अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी कोई संगीन जुर्म करता है तो उससे कानूनी तौर पर सजा दी जाती है, फिर चाहे वो कोई जुर्माना हो, उम्र कैद हो या फिर सजाए मौत। आज हम ऐसी ही सजाए मौत और दुनिया भर में राइज सजाए मौत के मुख्तलिफ तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मौत की सजा बेशतर ममालिक में संगीन जराइम करने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है, जिसका इख्तिताम सजा पर अमल दरामद की सूरत में होता है। सजाए मौत को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। ये इस्तिलाह लातीनी जुबान के लफ्ज कैपिटलिस से निकली है, जिसका मफहूम है सर कलम करना। सजाए मौत के तनाज़ुर में अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ज़माने कदीम से लेकर ताहाल मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में हुक्मरानों ने सजाए मौत के कानून को राइज रखा है। साहिबान इक़्तिदार दहशतगर्दों के साथ साथ मुल्क दुश्मनों, सियासी मुखालफिन और जराइम पेशा अनासर को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में सजाए मौत का तरीका मुख्तलिफ भी होता है, यानी फांसी के अलावा भी मुजरिमों को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इख्तियार किए जाते हैं। बहुत सारे मुल्कों में तो मुजरिमों को सर कलम करके मौत की नींद सुलाने का इंतजाम किया जाता है। इस वक्त दुनिया के 58 मुल्कों में सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद हो रहा है और 98 मुल्कों ने मुजरिमों को सजाए मौत न देने की पॉलिसी इख्तियार की हुई है और वहाँ संगीन जराइम में मुलविस अफराद को दीगर सख्त तरीन सजाएं दी जाती हैं। इनके अलावा कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ सजाए मौत सिर्फ इंतहाई संगीन जुर्म के इर्तिकाब पर ही दी जाती है। दुनिया के 35 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने सजाए मौत पर अमल दरामद 10 साल से या इससे ज़ायद अरसे के लिए रोक दिया है। गोली मारना। मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए गोली मारने का तरीका भी राइज है। अगर मुजरिम एक से जायद हो तो इन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर इशारा मिलते ही गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। खाल उतारना। इस तरीके से मुजरिम को मौत तो मिलती है, लेकिन इससे कबल बेपनाह अजियत का भी सामना करना पड़ता है। जल्लाद या सरकारी एहलकार बादशाह, हुक्मरान या मसंद इक़्तिदार पर बैठे शख्स के हुक्म से सजा याफ्ता शख्स के जिस्म की खाल तेज धार छुरी या चाकू से उतारते थे। ये अजियतनाक मरहला मुजरिम को मौत से पहले कई बार मारता था और आखिरकार इसकी मौत वाक़या हो जाती थी। इस कैफियत में इस खौफनाक सजा के मराहिल से गुजरने वाले फौरी मौत की इल्तिजाएं करता था, लेकिन इसे मौत से पहले इस अजियतनाक मरहले से गुजरना पड़ता था। एज़ा को काटना। मुजरिम के जिस्म के कुछ एज़ा को काट लिया जाता था, जिससे रफ्ता रफ्ता वो हलाक हो जाता था। आमतौर पर इस तरीकाकार को इख्तियार करते वक्त मुजरिम के मादे के करीब जख्म लगाए जाते थे। ये तरीका सिर्फ तशद्दुद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके नतीजे में कैदियों की अमवात भी हुई। गर्म पानी में फेंकना। गर्म खोलते ये पानी में किसी को भी फेंकना यानी सेकंडों में इसको मारने के बराबर है। मुख्तलिफ अदवार में हाकिम अपने वक्त में दुश्मनों, मुजरिमों और मुखालफिन को मारने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते थे। इसके लिए पानी को एक बड़े बर्तन में खुलाया जाता था और मुजरिम को इसमें डाल दिया जाता था। ब्रेकिंग व्हील। कदीम यूनान में ये तरीका राइज था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी, फ्रांस, रूस, बरतानिया और स्वीडन में भी मकबूलियत हासिल की। इस तरीके में कैदी को एक बड़े पहिए से बांध दिया जाता था। जब पहिए चलता था तो आहिस्ता आहिस्ता इस शख्स की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थीं और फिर वो मर जाता था। इसके अलावा कभी कभी मुल्जिम को सर पर चोट लगाकर नीम बेहोशी की हालत में पहिए से बांध कर कहीं लटका दिया जाता था। इस तरह परिंदे, बिलखसूस चील और कौवे इंसान की बोटियां नोचना शुरू कर देते थे, जिससे इस वक्त मौत क्या हो जाती थी। जिंदा जला देना। मुजरिमों को जिंदा जलाना भी सजाए मौत का एक अंदाज रहा है। जिन हाकिमों ने यह तरीका इख्तियार किया है, उनकी मंतक ये थी कि इस तरह दूसरे लोगों पर भी खौफतारी हो गया और वो इबरत हासिल करेंगे। नेकलेसिंग। इस तरीके में मुल्जिम या मुजरिम की गर्दन और बाजू पर एक रबड़ का टायर चढ़ा दिया जाता था, जो गैस से भरा हुआ होता था, फिर इसे आग लगा दी जाती थी। ये तरीका जनूबी अफ्रीका में 1980 से 1990 के दौरान काफी इस्तेमाल किया गया। डाकुओं, चोरों या जराइम पेशा अनासर को आम शहरियों ने भी अपनी अवामी अदालतों के जरिए मुतहद बार नेकलेसिंग के जरिए सजाए मौत दी। कीड़ों के जरिए मौत। इस खौफनाक तरीके को भी सजाए मौत देने के लिए हुक्मरानों ने इस्तेमाल किया। मुजरिम को बरहना करके छोटी कश्ती या दरख्त के तने में बांध दिया जाता था, फिर इसे जबरदस्ती शहद और दूध पिलाया जाता था। इसके बाद खाने पीने की अशिया भी इसके बदन पर डाल दी जाती थीं ताकि कीड़े इनकी बूझ से आए। फिर इसे बांधकर इस किसी हौज या नदी के किनारे लटका दिया जाता था। तारीख में मौजूद है कि इस तरीके को इख्तियार करने वाले अपने मुजरिम की आंखों, कानों, मुंह और दीगर अज़ा को खास तवज्जो का निशाना बनाते थे। कुछ ही वक्त गुजरने के बाद हशरातुल अर्द दूध, शहद और खाने पीने की दीगर अशिया के साथ इंसानी जिस्म में चट कर जाते थे।
आरी के जरिए जिस्म चीर देना। इस दहशतनाक तरीके के जरिए तेज धार आरी से मुजरिम के जिस्म को 2 हिस्सों में काट दिया जाता था। ये तरीका रोमन दौर में काफी राइज था। स्पेन में भी इसको शवाहिद मिलते हैं, जबकि एशिया के भी कुछ हिस्सों में इसके जरिए सजाएं दी जाती रही हैं। इस तरीके में इंसानी जिस्म को उफकी या उमूदी काटा जाता था। देखने वाले तो दहशत ज़दा हो जाते थे, लेकिन ये दर्दनाक मौत सहने वाला मौत से पहले ही मर जाता था। हाथी के पैरों तले रौंदना। हाथी के पैरों तले रौंद कर मुजरिमों को सजाए मौत देना भी बादशाहों का शौक रहा है। मुजरिमों को मैदान में बांधकर लटका दिया जाता था और फिर हाथी अपने भारी भरकम पैर जैसे ही इसके ऊपर रखता था तो सजा पाने वाले मिनटों में हलाक हो जाते थे। इसके अलावा सजा याफ्ता अफराद को भूखे शेरों के सामने डाल देना भी एक ऐसा अमल है जिसे हुक्मरानों ने तफरीह तबाह के लिए भी इस्तेमाल किया है। इससे अपने मुखालफिन को सजाएं भी दी। भूखे जानवरों के पिंजरे में जाने वालों में से किस्मत वाले ही जिंदा सलामत बचने में कामयाब होते थे, लेकिन इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जहरीला इंजेक्शन और करंट। कैदियों को जहरीला इंजेक्शन लगाकर या करंट देकर भी मुजरिमों को सजा मौत दी जाती थी। कुछ ममालिक में बिजली की कुर्सियां इस्तेमाल की जाती हैं जिन पर मुजरिमों को बिठाया जाता है और करंट छोड़ दिया जाता है। सजाए मौत के दर्द वाला तरीकों के अलावा भी हुकूमतों ने मुजरिमों के मौत के घाट उतारने के बाद बहुत से तरीकों को इख्तियार किया है। सदियों पहले इस्तेमाल किए गए तरीके अब अगर मतरूक हो चुके हैं, लेकिन अब इनसे ज्यादा खौफनाक, दहशतनाक और अजियतनाक तरीके मुतारिफ कराए जा चुके हैं। हर दौर अपने साथ जहान जिंदगी की हर नई चीज लेकर आता है, तो वहाँ सजाए मौत के कवानीन और तरीकाकार भी नए से नए अंदाज इख्तियार करके सामने आते हैं। पुराने जमाने के मुकाबले में देखा जाए तो जदीद दौर में सजाए मौत के तरीके ऐसे हैं जिनमें सजा पाने वाले को कम से कम अजियत होती है और वो कम वक्त में हलाक हो जाता है, जबकि कुछ सदियों कबल तरीकों को देखकर अंदाजा होता है कि मारे जाने वाले को मौत से पहले बेपनाह अजियत दी जाती थी। बहरहाल सजाए मौत एक ऐसा हथियार है जिसको अगर सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए और सियासी मुखालफिन को कुचलने का जरिया ना समझा जाए तो इससे मुआशरे में काफी सुधार आ सकता है। अगर लोगों में सजा का खौफ होगा तो वो जराइम की तरफ बढ़ते हुए कई बार सोचेंगे, लेकिन अगर पहले ही पता हो कि संगीन से संगीन तरीन जुर्म करने के बावजूद इन्हें बड़ी सजाएं नहीं मिलेंगी तो हर कोई खुलकर जुर्म करेगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।